दिस इज डॉक्टर सदाशिवम वंस अगेन विथ यू। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हर जगह बात चल रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। जैसे टाटा ने एयर इंडिया का कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल ले चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं इसका डिटेल बताना चाहूँगा आपको। ये कंपनी 1953 में नेशनलाइज किया गया था। शुरू हुआ था 1932 में शुरू होके 1953 में नेशनलाइज्ड किया गया और इतने सालों के बाद 2022 में वापस उन्हीं के पास चला गया है। इसके बारे में तो काफ़ी सारे मीम्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप में आ रहे हैं, रतन टाटा जी की बातें चल रही है, ये सब तो आपने देखा होगा। मगर इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देना चाहूँगा और इस पे कुछ मैनेजमेंट लेसन्स हम सीखेंगे, क्योंकि इस पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस जो है वो कंपनी जैसे लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट में आया था, जिसको रिवाइवल किया था डैन कार्लसन ने। और उस रिवाइवल और एयर इंडिया रिवाइवल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। क्योंकि ये सब न्यूज़ में से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ इसमें कोई मैनेजमेंट लेसन है या नहीं, और उसको हम आगे कैसे ले जा पाएंगे, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस। क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत ही प्यार सब्जेक्ट है, बिकॉज आई डिड माई PhD इन द एरिया ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए जी, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत डिटेल भी मैं आपको देना चाहूँगा। ये शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है 18,000 करोड़ का हुआ है, जिसमें से 2700 करोड़ जो है कैश में देंगे टाटा कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और बाकी जो अप्रॉक्सीमेटली 15,500 करोड़ का कुछ है, ये इनके कुछ डेट वगैरह है, वो उसको भी टाटा कंपनी अब्जॉर्ब करेगा। कितना? समवेयर अराउंड 15,000 16,000 करोड़। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली ध्यान रखना जी। नो, अभी क्या है, अभी इनके मेन कॉम्पिटिटर आप इंडियन एयरलाइन स्पेस में देखेंगे, इंडिगो है। इंडिगो के पास आज की डेट में 260 एरोप्लेन्स है, 260 एरोप्लेन्स इनके पास है। और टाटा भी इनके पास अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में एयर इंडिया मर्जर से पहले ही इनके पास 80 एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इनके पास एयर एशिया, विस्तारा, ये सब है उसमें। तो उसके साथ साथ ये भी जुड़ गया है एयर इंडिया का। सब जोड़ने के बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 143 फ्लाइट्स हो जाएंगे। एयर इंडिया का फ्लाइट्स भी मिलाएंगे तो 143। फिर भी इंडिगो से कम है। देखेंगे ये कैसे अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, क्या क्या नहीं है, वो सब देखेंगे। और ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन चंद्रशेखर, जो टाटा कंपनी का चेयरमैन है, टाटा सन्स का चेयरमैन है, एंड दीपम का सॉरी दीपम का सेक्रेटरी है तुहिन कुमार पांडे साहब है, IAS ऑफिसर, इज द सेक्रेटरी ऑफ दीपम। दीपम का भी ध्यान रखना जी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है। बिकॉज सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, उस पर ये बहुत ज़रूरी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, इनके बारे में ये हो गया। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो चंद्रशेखर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स इज फ्रॉम माई कॉलेज। आई एम प्राउड टू से दैट ही वाज माय सीनियर। कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, उस कॉलेज में वो भी पढ़े हैं, मेरे काफ़ी सीनियर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। वी आर ऑल्सो प्राउड, एंड CAT अलुमनी एसोसिएशन, जो कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अलुमनी एसोसिएशन में काफ़ी सारे इसके बारे में हम सब रिजाइज कर रहे हैं। चलो जी, काफ़ी सारे इनके चैलेंजेस है। प्राइवेटाइजेशन तो हो गया भाई, अभी कंपनी को प्रॉफिट पे ले आना है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है। और देखिए काफ़ी उस पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में दिल्ली मुंबई, दिल्ली अबू धाबी, कुछ इस तरह के फ्लाइट्स में कुछ करने चाहते हैं। कुछ स्पेशल रिकॉर्डिंग्स जो टाटा रतन टाटा जी जो है वो भी इस पे किए कि अनाउंसमेंट वगैरह फ्लाइट में करेंगे। चलो जी, ये है जेनरिक न्यूज़ जो सब जानते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। नाउ इसमें ट्रेनिंग के साथ क्या संबंध है? क्योंकि आज की डेट में जहां भी आप बात करेंगे, टाटा है, चंद्रशेखर है, कोई भी दीपम का सेक्रेटरी तुहिन का कांत पांडे साहब है, सब लोग कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस।
भाई ये कस्टमर एक्सपीरियंस तो हर जगह सब बात करते हैं, बट इसके बारे में मैं ये केस स्टडी आपको समझाना चाहता हूं जहां पे एक कंपनी डूबने का स्थिति पे आ गया था। उसके बाद एक ऐसा आदमी है जिनके बारे में मैंने बात किया है, डॉन कार्लसन। डॉन मतलब डॉन नहीं है भाई, इंग्लिश में स्पेलिंग में जे ये एन आता है, मगर जर्मन उसको डॉन करके प्रोनाउंस करते हैं। कोई बता रहे थे मेरे को, चलिए मैं भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जॉन कार्लसन बताया, तो एक आड़ी में जब ये ट्रेनिंग किया था, वहाँ पे एक डोरिस स्टल करके एक ऑस्ट्रियन लेडी थी जिन्होंने मेरे को बताया था कि इसको डॉन कार्लसन बताइए। चलिए कोई बात नहीं, उनके प्रोनाउंसिएशन में कुछ है इस तरह, चलिए नेम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कार्लसन बोल दीजिए, डॉन या जॉन जो भी है। भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये है स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, एक कंपनियां जिसको SAS भी कहा जाता है। ये कार्लसन साहब जो है ये स्वीडिश आदमी है, वो स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MBA किए हैं 1967 में 1967। सो ऑब्वियसली 1967 इज अ वेरी फेवरेबल ईयर फॉर मी बिकॉज आई वाज बोर्न इन द ईयर 1967। चलिए वो अलग बात है। उस कंपनी में 1980 में एज अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने ज्वाइन किए हैं। जब ये ज्वाइन किए हैं, ये कंपनी जो है जैसे एयर इंडिया लॉस करता था, ऐसे ही वो कंपनी हर साल $17 मिलियन पर ईयर की लॉसेस होती थी। आपको लगेगा ये $17 मिलियन क्या चीज है? भाई उस जमाने में 17 मिलियन लॉसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1980 का टाइम पे की बात कर रहे हैं भाई। उस कंपनी में इतना लॉसेस हो रहा था, और टोटल 17 एयरलाइंस दुनिया में उस टाइम था, उस पे लास्ट में था, ये बिल्कुल लास्ट में था। बहुत ही सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन था, मगर इन्होंने 1980 में आने के बाद पूरा कंपनी में काफी कुछ चेंजेस किए हैं। क्या क्या चेंजेस किए हैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि इस कंपनी को 17 मिलियन पर ईयर लॉस से विद इन 2 इयर्स, भाई 2 साल की बात कर रहा हूं, 2 साल, 1982 में आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिएगा, ये जो $17 मिलियन की लॉस होती थी वो प्रॉफिट में आ चुकी है। $54 मिलियन प्रॉफिट्स इन द ईयर 1982। सिर्फ वो नहीं है, दिस बिकेम द एयरलाइन ऑफ द ईयर। कितने, मतलब 10 साल में नहीं है भाई, 2 साल में। और सिर्फ ये नहीं है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन जिसको कहते हैं, उनके 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, पता नहीं कौन सा साल हुआ, वो कहें पिछले होल 20th सेंचुरी में आप देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट करके ये स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस का रिवाइवल के बारे में उन्होंने किया है। काफी सारे काम किया है, वो सब काम क्या क्या ऐसा किया है मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे ये जो भी इंटरव्यू है, चाहे चंद्रशेखर साहब का इंटरव्यू है, रतन टाटा साहब का इंटरव्यू है, सब लोग कहते हैं हम वी विल फोकस ऑन कंज्यूमर एक्सपीरियंस। कंज्यूमर एक्सपीरियंस यही बताते हैं भाई। कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या पहले एयर इंडिया नहीं करते थे क्या? वो भी तो बेचारे सब कुछ करते थे। मैं काफी बार एयर इंडिया प्लेन्स में गया हुआ हूँ, तो क्या कमी थी बताइए? सही टाइम पे आते थे, पीपल वर कट, ये सब कुछ है भाई। देखना ये एक चीज है ना, कभी कभी जब मैनेजमेंट बदलता है हर चीज बदल जाता है। काफी चीजें सिंबॉलिक होता है, काफी सीरियसनेस, बहुत कुछ है भाई। ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बट ब्रॉड लेवल में मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस में उन्होंने क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। और वहां के लीडरशिप, हाउ दे वेंट अलोंग विद द फ्लो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो मेन चीज है एम्पावरमेंट। चलिए जी, एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। ये डॉन कार्लसन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट ये था, प्रॉब्लम्स नीड टू बी सेटल्ड ऑन द स्पॉट एज दे अराइज। दोबारा मैं बोल रहा हूं, प्रॉब्लम्स नीड टू बी सेटल्ड ऑन द स्पॉट एज दे अराइज एंड नॉट फ्रॉम द हेड ऑफिस सिचुएटेड 1000 माइल्स अवे। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट। जहां प्रॉब्लम शुरू होता वहीं कर दो भाई, वहां जो फ्रंटलाइन आदमी है उसको करना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर सुपरवाइजर से बात करेगा, वो मैनेजर से करेगा, वो हेड ऑफिस में जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसने ये भी कहा है, नो फ्रंट लाइन एम्प्लॉई हैज टू वेट फॉर एनी अप्रूवल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट स्पेशली ऑन मैटर्स ऑफ कस्टमर सेंट्रलाइजेशन। चलिए उसमें फॉर्मुलाइज तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन ले, ऐसा भी नहीं है। काफी सारे उसमें सिस्टम्स बनाए हैं, ट्रेनिंग दी है भाई, टोटल डिसेंट्रलाइजेशन किया।
भाई डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत ही इजी लग रहा है, बट उसको ऑपरेशनलाइज करना इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि कंपनी में कुछ कल्चर है, सब कुछ पड़ा हुआ है, उस कल्चर को चेंज करने में काफ़ी मेहनत लगता है, जिसको हम चेंज मैनेजमेंट के बारे में एक वीडियो मैं डालूंगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा क्या चेंज मैनेजमेंट होता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ क्या हुआ, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस में उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है पुटिंग पीपल फर्स्ट करके एक प्रोग्राम किया है, और उसको किसने किया है, TMI इंटरनेशनल करके एक ट्रेनिंग कंपनी है, वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल ट्रेनिंग कंपनी है। वो इंडिया में भी काफ़ी मेरे ख्याल में पहले आते थे, पता नहीं आजकल है या नहीं। वो TMI इंटरनेशनल कंपनीज के साथ स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस एक पूरा ट्रेनिंग स्कूल बनाया है। उसके बाद ये इतना इफेक्टिव ट्रेनिंग था कि वहाँ वो जो ट्रेनर्स है वो अपने ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, हर जगह पे उन्होंने इसको यही ट्रेनिंग को बनाया गया, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम गॉट बेनिफिटेड। वो ये कहते हैं डेलीगेशन डेलीगेशन डेलीगेशन, इसी चीज़ के बारे में बात की है। चलिए वो क्या बात की है वो भी मैं बताऊंगा। वही कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगा आधा घंटे का, क्योंकि सब लोग कहते हैं भाई लंबा लंबा वीडियो मत डालिए, फटाफट 5-10 मिनट का, क्योंकि लोगों के पास टाइम भी कम ही है, 5-10 मिनट का डाल दो। तो मैं 5-10 मिनट का ये वीडियो डाल रहा हूँ, और जिसको मोमेंट ऑफ ट्रूथ के बारे में इंटरेस्ट है, कैसे वो टर्न अराउंड किए हैं, वो सब दूसरा एक वीडियो में 1 घंटे का वीडियो है, जिसके पास टाइम है वो फ्री वीडियो डालूंगा, उसको देख लीजिएगा। और आपको फुल फ्लेज ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, हमारे पास ट्रेनर्स हैं, 2 दिन का ट्रेनिंग है कंप्लीट, हमारे ट्रेनर्स पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे। चलिए वो अलग बात है।